गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसी के घर ठहरने से इनकार कर सर्किट हाउस में ही रहना पसंद किया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि ना किसी विधायक के नाम पर कमरा बुक हो और ना ही कोई फिजूल खर्ची। उनका कहना था कि सीएम को भी सरकारी व्यवस्था में ही रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद मोदी सबसे पहले मां हीराबा के पास पहुंचे। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा पैसे मत खाना और किसी का बुरा मत करना। हीराबा चाहती थी कि बेटा राजनीति में भी ईमानदार और साफ रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ना बने वरना हार का ठीकरा उन पर फूटेगा। वहीं आम लोगों ने उनसे बस इतना कहा कि रात के खाने के वक्त बिजली आ जाए। बाद में मोदी ने गुजरात को 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य बना दिया। सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी को सर्किट हाउस में सुबह सुबह अखबार ना मिलने और इंटरनेट ना होने की बड़ी समस्या झेलनी पड़ी। उन्हें रोजाना जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन सूचना की कमी उन्हें खलती थी। ये शुरुआती दिन उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हुए। 1995 से 2001 तक गुजरात के बाहर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने तकनीक को अपनाना शुरू किया। उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट को समझा और राजनीति में भी उसका इस्तेमाल किया। यही वजह रही कि भारत की राजनीति में सोशल मीडिया का सबसे पहला प्रयोग नरेंद्र मोदी ने ही किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने तकनीक को मछुआरों की सुरक्षा से जोड़ा। सैटेलाइट से समुद्र की सीमा और तूफानों की जानकारी मिलने लगी, जिससे मछुआरों की जान बचाई जा सकी। यही तकनीक आदिवासियों की जमीन की पहचान कर उन्हें मालिकाना हक दिलाने में भी काम आई। गुजरात में सैटेलाइट मैपिंग से स्कूल और अस्पताल बनाने का नया तरीका शुरू हुआ। अब लोग दबाव डालकर स्कूल नहीं खुलवा सकते थे, बल्कि गुजरात के हिसाब से फैसले होते थे। मोदी जी की इस नीति से संसाधनों का संतुलन बेहतर हुआ। कारोबारी जब जमीन मांगने आते तो मोदी जी दफ्तर से ही जीपीएस तकनीक से खाली जमीन और कीमत की जानकारी दिखा देते। इससे निवेशकों का समय बचा और कारोबार को तेजी से बढ़ावा मिला। तकनीक का यह प्रयोग उस दौर में बेहद अनोखा था। गुजरात के कई स्कूलों में अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते थे। मोदी जी ने सीएम बनते ही सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू कर दी। शुरुआत में विरोध और मशीनें तोड़ने जैसी घटनाएं हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। 1984 से 86 तक अकाल के दौरान संघ की बैठक में मोदी आखिर तक चुप रहे। जब सबकी बातें पूरी हो गई, तब उन्होंने अपना हाथ उठाकर सुझाव दिया। प्रचारक जानते थे कि मोदी के पास बेहतरीन आइडिया होगा, और सच में उनके विचार अलग और उपयोगी निकले। 2001 में गुजरात के सीएम बनते ही मोदी ने तकनीक से शासन चलाने का प्रयोग शुरू किया। सैटेलाइट से स्कूल अस्पताल तय हुए, कालाबाजारी रोकी और गैस योजना दी। गांधीनगर की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी उनका बड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन साबित हुआ। बचपन में मोदी की आर्थिक हालत बेहद ही कमजोर थी। जूते खरीदने और पॉलिश करने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने चॉक पाउडर से जूतों को चमकाकर नया जैसा बना लिया। मोदी की जन्म कुंडली में राहु दशा का योग राजनीति में श्रेष्ठ बनाता है। उनकी कुंडली स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक से मिलती है। यहाँ तक कि जर्मनी के बिस्मार्क जैसी समानताएं भी देखी गई। स्कूल के एनसीसी कैंप में नियम तोड़कर मोदी खंबे पर चढ़ गए। शिक्षक नाराज हुए, लेकिन असल में वो फंसे पक्षी को बचा रहे थे। उनकी संवेदनशीलता और साहस बचपन से ही झलकने लगी थी। 10वीं कक्षा में स्कूल के पास चार दीवारी बनाने के पैसे नहीं थे। मोदी ने साथियों के साथ नाटक कर फंड जुटाया। पैसे से स्कूल की चार दीवारी बनाई, नेतृत्व की पहचान दी। मोदी का पसंदीदा भोजन भाखरी और खिचड़ी है। ये व्यंजन गुजराती स्टाइल में उन्हें सबसे प्रिय लगते हैं। वो खुद भी अच्छा खाना बनाते हैं और सादगी को अहमियत देते हैं।
मोदी बचपन में शहनाई बजाने वालों को इमली दिखा देते थे। मुंह में पानी आने पर उनकी शहनाई बंद हो जाती। मोदी कहते हैं, शरारतें भी बच्चों के विकास का हिस्सा है। 17 साल की उम्र में मोदी ने घर छोड़ दिया। रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ और विवेकानंद आश्रमों में तपस्या की। फिर बड़नगर लौटकर संघ से जुड़े और प्रचारक बने। लाइब्रेरी में विवेकानंद की किताबों ने मोदी को राष्ट्रवाद सिखाया। पढ़ाई में डूबे रहने वाले मोदी खुद को विवेकानंद से जोड़ते थे। सीएम बनने पर उन्होंने उसी लाइब्रेरी को करोड़ों रुपए दिए। पीएम मोदी को वडनगर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले प्रहलाद पटेल उन्हें प्यार से नरिया बुलाते थे और बताते हैं कि नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ कार्यक्रमों में भी बेहद सक्रिय रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसे याद कर प्रहलाद पटेल सर भावुक हो जाते हैं। बचपन में नरेंद्र मोदी घंटों वडनगर की लाइब्रेरी में किताबों में डूबे रहते थे और विवेकानंद से गहराई से प्रभावित हुए। इसी लाइब्रेरी में उनके भीतर राष्ट्रवाद का बीज पनपा और जीवन की दिशा तय हुई। गरीबी इतनी थी कि जूतों और पॉलिश के लिए भी पैसे नहीं थे। मामा ने सफेद जूते दिए, लेकिन पॉलिश न होने पर मोदी ने उपाय निकाला। चौक के पाउडर से जूते चमका दिए। जुगाड़ से आत्मसम्मान को बचाया। बचपन में पीएम मोदी को उनके दोस्त एंडी कहकर बुलाते थे, जिसे सुनकर वो भी मुस्कुरा देते हैं। सीएम बनने के बाद मोदी ने वडनगर को वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसी सौगातें दी। मोदी जी ने कपड़े खुद धोने की आदत के कारण फुल स्लीव कुर्ते को काटकर हाफ स्लीव कर दिया। धीरे धीरे मोदी कुर्ता उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। आज मोदी कुर्ता देश दुनिया में पहचान बन चुका है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ तो नरेंद्र मोदी करीब 15 साल के थे। तब वो सैनिकों की सेवा करने रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। बाद में आरएसएस से जुड़े और सेवा कार्यों में हमेशा आगे रहे। उनका मैनेजमेंट देखकर संगठन ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी। 2003 में मोदी स्विट्जरलैंड से क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत लाए। गुजरात के मांडवी में क्रांति तीर्थ बनवाकर उनकी याद संजोई। लोग मानते हैं कि मोदी का दाढ़ी वाला लुक क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरित है। 1979 की मोरबी बाढ़ में मोदी ने राहत समिति बनाई और 50 लाख का चंदा जुटाया। बाढ़ पीड़ितों के लिए नई कॉलोनी बसवाई। यही संगठन बाद में सेवा भारती बना। 1972 में सिद्धपुर में हुए विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन की व्यवस्था मोदी ने संभाली। सम्मेलन में चारों शंकराचार्यों को एक मंच पर लाकर उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसी आयोजन से वे संघ के शीर्ष नेताओं की नजर में आए। इमरजेंसी के दौरान मोदी ने कार्यकर्ताओं को छिपाने और उनके परिवारों की मदद की। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सिख वेश धारण किया। बाद में उन्होंने किताब आपातकाल में गुजरात भी लिखी। मोदी अपनी भावनाएं डायरी में लिखते थे, लेकिन बाद में पन्ने जला दिए। दोस्त ने पन्ने बचाए और किताब साक्षी भाव बनी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लेटर्स टू मदर के नाम में छपा। वडनगर स्कूल में कबड्डी मैच की रणनीति से नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी लीडरशिप दिखाई। बचपन का पीलू फूल नाटक सामाजिक न्याय का संदेश लेकर आया। गरीबी से निकले मोदी ने विपक्ष की रणनीति अपनाकर राजनीति में नई जमीन बनाई। विदेश यात्राओं पर मोदी के कुर्ते और बंद गला और पारंपरिक परिधान बने चर्चा का विषय। भूटान से ब्राजील, अमेरिका से जापान तक हर जगह मोदी का ड्रेसिंग स्टाइल छाया। मोदी कुर्ता और सिग्नेचर जैकेट से पीएम ने फैशन को अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। डिस्कवरी शो में पीएम मोदी ने बचपन का किस्सा सुनाया था।
जब वो एक बार खेल खेल में मगरमच्छ को पकड़ लाए थे। मां की डांट पर वापस छोड़ दिया। सीएम से पीएम बनने तक मोदी ने विकास मॉडल को वैश्विक पहचान दिलाई। डिप्लोमेसी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भारत ने रचे नए कीर्तिमान। मोदी का वादा, तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार ने काले धन, टेरर फंडिंग और नकली नोट पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी लागू की। पीएम मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट बेकाम हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन कई गुना बढ़ा। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता का दौर आया। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत ने बिना युद्ध के सीमा पार कार्रवाई की। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के एयर स्ट्राइक ने बदली भारत की छवि। दुनिया ने माना मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का विशेषाधिकार हटाकर इतिहास रचा। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। अब वहां पूरे भारत के कानून लागू, शिक्षा और मनरेगा का लाभ मिला। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बना ऐतिहासिक कानून। 3 बार तलाक कहने वालों को 3 साल सजा का प्रावधान। हज सब्सिडी खत्म कर मोदी सरकार ने बड़ा सुधार किया। 1 जुलाई 2017 से लागू वन नेशन वन टैक्स का सपना। सभी राज्यों में अब एक समान टैक्स, विसंगति खत्म। जीएसटी से सरकार की टैक्स कलेक्शन में निरंतर बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। सीएए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को राहत। नागरिकता के लिए रहने की अवधि 11 साल से घटकर 6 साल किया। सदियों के संघर्ष के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट से मिला रामलला को अधिकार। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर दी शुरुआत। 22 जनवरी 2024 को मोदी ने ही भव्य दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की रणनीति और अनथक प्रयासों के चलते भारत ने महामारी के दौरान तेजी से वैक्सीन का अभियान चलाया। 200 करोड़ डोज लगाए। तीसरी लहर भारत में कम असर डालने में सफल। 2014 के बाद मोदी सरकार में बीजेपी ने हिंदू सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। राम मंदिर के निर्माण के साथ केदारनाथ, सोमनाथ, मथुरा जैसे मंदिरों की भव्यता दी। गौवंश संरक्षण पर जोर। पीएम मोदी के नेतृत्व में फार्मा सेक्टर ने निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बन रहा है। कोरोना काल में फार्मा कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को कार्ड मुहैया कराए गए। 50,000 लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष ध्यान। पीएम मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पंच प्राणों का विजन रखा। राजपथ पर गुलामी के प्रतीक हटाए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित। अंडमान द्वीपों को नेताजी से जोड़कर भारतीय नामकरण। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का निर्माण दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल। नटराज की 27 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई गई, जो 18 टन वजनी है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में चंद्रयान 3 की सफलता। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने मिशन सफल किया। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज के ऑफिस का उद्घाटन किया। सूरत का नया डायमंड एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ा। गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी के शासनकाल में
गुजरात ने रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रेट दर्ज की थी। 2005 से 2006 में रिकॉर्ड ग्रोथ 15% थी। आर्थिक नीतियों को दुनिया ने मोदीनोमिक्स नाम दिया। सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी की कृषि नीति से गुजरात फूड डेफिसिट से फूड सप्लाई राज्य बना। बीटी कॉटन, लघु सिंचाई और छोटे कृषि मशीनों ने पैदावार बढ़ाई। गेहूं और कपास के उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। मोदी राज में गुजरात ने पावर जनरेशन में शानदार बढ़त हासिल की। 9000 मेगावाट से बढ़कर 23,878 मेगावाट बिजली उत्पादन। ट्रांसमिशन लॉस 35% से घटकर 15% किया गया। गुजरात के सीएम रहते मोदी जी ने गांव से शहर तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। 3000 रूरल रोड प्रोजेक्ट्स पूरे किए। अर्बन और शहरी आधारभूत संरचना भी सुदृढ़ हुई। सीएम, पीएम और जनप्रतिनिधि के दौर पर नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को राज्य और राष्ट्र के उत्थान में अग्रणी बनाया। बालिका शिक्षा और बेटी बचाओ अभियान पर जोर। हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गुजरात के कच्छ के रण में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता। 2 करोड़ घरों को स्वच्छ बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने मुंबई में बने देश के सबसे लंबे समुद्र से गुजरने वाले ब्रिज का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन ब्रिज पर 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां। 17,883 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्रिज पर एआई कैमरे से निगरानी। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 8.9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र और 11,000 से अधिक बैठने की क्षमता दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से सीधे जुड़ा हुआ है। मोदी के सीएम रहते गुजरात ने देश के औसत से ज्यादा तरक्की की। सन 2000 से 2010 में गुजरात का ग्रोथ रेट 9.8% और बिजली की खपत 41% अधिक। रूरल रोड्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलित विकास दुनिया भर में चर्चा। नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन कर दुनिया का ध्यान खींचा। 2003 से 2011 तक 76 MOU से बढ़कर 8,380 MOU गुजरात में उद्योगपतियों का विश्वास और निवेश बढ़ा। बंगाल में नैनो विरोध को मोदी जी ने गुजरात के लिए अवसर में बदला। फोर्ड, सुजुकी और टाटा का स्थापन आसान बनाया। गुजरात में निवेश आकर्षित करने में सफलता मिली। हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 8, लंबाई 1505 मीटर, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा। 12 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल को समर्पित। 31 अक्टूबर 2018 को आम जनता के लिए खुला। निर्माण में 70,000 सीमेंट और 18,500 टन लोहे का इस्तेमाल। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम पर बना। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता से बने इस स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत। बारिश में आधे घंटे में मैच शुरू करने की आधुनिक तकनीक। मनाली लेह को जोड़ती विश्व की सबसे लंबी अटल टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 9.2 किलोमीटर लंबी टनल को बनाने से यात्रा का समय 4 से 5 घंटे घटा। 1000 फीट ऊंचाई पर हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल आर्क पुल को राष्ट्र को समर्पित किया। चिनाब नदी में बना रेलवे ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता से भी भूकंप को झेल सकता है पुल।
पीएम मोदी लगातार काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। एक दोस्त ने जब उनसे कब ब्रेक लेंगे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में संभव। उनके इस उत्तर से राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण का एहसास हुआ। पीएम मोदी ने बचपन में मां से आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा। आज वो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी योजनाओं में लोगों की जरूरतों का ध्यान शामिल। मां से जल संरक्षण सीखकर पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन चलाया। गांव-गांव में जल पहुंचाने और अमृत सरोवर बनाने का कार्य बरसात के पानी के संरक्षण का बचपन का अनुभव प्रेरणा बना। पीएम मोदी ने मां से अर्थशास्त्र की ईमानदारी सीखी। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। हीराबा ने पैसे के महत्व और सही उपयोग का पाठ दिया। गरीबी और कम संसाधनों के बावजूद घर का संतुलन बनाए रखा। समय की पाबंदी, सुबह जल्दी उठने की आदत माँ बाप से मिली। पीएम मोदी सुबह 4 बजे उठकर दिन की शुरुआत करते हैं। माँ बाप की अनुशासित दिनचर्या ने पीएम मोदी की कार्यशैली गढ़ी। और